गुड मॉर्निंग। आज है हम रीवा में। आज 28 तारीख है और ये देखिए हमारे होटल से नज़ारे, कितना कोहरा है, बहुत धुंध है भाई, बहुत ज़्यादा। चलिए नाश्ता करते हैं, फिर आगे आगे बताते जाते हैं क्या क्या हो रहा है। क्या ऑर्डर किए? आलू का पराठा है, सैंडविच है। हम लोग निकल गए हमारे कॉलेज की तरफ। मेडिकल कॉलेज में जाना है हमको, वहीं हमारा फंक्शन है। चलो भाई चलते हैं अंदर। ये देखो एंट्री, देख जितने लोग मिले जलालाबाद के मिल गए, बिलासपुर के मिल गए। जहाज को बच्ची फिर जहाज के आगे हम लोग आ रहे हैं। द स्कूल ऑफ 1999। अत्यंत दुख के साथ हमारे दो जो एलुमनाई थे, उन्होंने असमय क्राल के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे अलग किया। वी पे अवर रिस्पेक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अवर बैचमेट्स। Late Dr. Ekta Joshi, she was the central candidate and she represented the state of Jammu and Kashmir. There were two alumni from Jammu and Kashmir, Ekta Joshi and Ashma Badiyal. So unfortunately we lost Dr. Ekta Joshi due to her health reasons. Next, late Dr. Rishikant Das. He was working as a physician in Chhattisgarh and unfortunately, and it is a very recent event, almost 3 months ago. So due to his severe medical illness, he succumbed to that. We pay our respects to him. Next, I request Dr. Mamta Thakur to please come up on the stage. Mamta Thakur. Mamta, actually हमारे बैच में ममताज का सेट था. We had 3 ममताज with us. ममता ठाकुर, ममता सिंह, तो 2 को तो हमने रीइंस्टेट कर दिया है. ममता ठाकुर मेरे ख्याल से शायद बच्चों के साथ अभी कुछ बाहर है. नेक्स्ट हम ममता ठाकुर को वापस बुलाएंगे. नेक्स्ट, राकेश लकड़ा को उन्होंने कहा था, पर एन मौके पे वो इसी प्रकार से सुबह की क्लासेस में भी करते थे, बोलते थे हम चलेंगे और फिर नहीं आते थे. तो राकेश इज नॉट एबल टू जॉइन अस. वो डिनर तक आ जाएंगे, लेकिन खाने के लिए आएंगे वो. तो मोना बड़बड़तिया इज एक्टिंग एज कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट इन दिल्ली और उसने BHU से MD पैथोलॉजी किया था and because of health reasons she could not join us today. Next, आशीष त्रिपाठी is acting as a physician in Satna. ये हमारे वो बैचमेट्स हैं जो आज डिनर पे आने वाले हैं. आएगा, ये भी आएंगे, इनका पैसा भी आएगा. अपने को होप नहीं छोड़नी है. नेक्स्ट, ममता सिंह. हमें मम्मा कहाँ है? आई रिक्वेस्ट, हमारे साथ में सर हैं. मैं रिक्वेस्ट करूँगी ममता सिंह की ब्यूटीफुल फैमिली को कि वो प्लीज स्टेज पे आए और सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज मैं
अच्छा लगा काफ़ी। मैं 2005 अप्रैल में यहाँ से पास आउट होने के बाद 2005 to 2008 मैंने इलाहाबाद से MS गायनी किया और उसके बाद मैं दिल्ली एम्स शिफ्ट हो गई। मेरे हस्बैंड वहाँ से DM न्यूरो फिजिशियन है, तो वो उस समय उन कर रहे थे DM। तो मैं 8 महीने एम्स में ऐसा एसआरशिप मैंने की एम्स दिल्ली में। फिर हमने डिसाइड किया कि गोरखपुर मेरा ससुराल है, तो हम गोरखपुर शिफ्ट हुए। वी आर नाउ सेटल्ड इन गोरखपुर। हमारा अपना अस्पताल भी है। मेरे हस्बैंड एज अ प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज से रिज़ाइन कर चुके हैं और मैं अभी भी आई एम प्रोफेसर ऑप्शन गायनी BID मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा आ नहीं पाया क्योंकि उसके कुछ एग्जाम्स थे। ही इज़ इन 11th क्लास, 16 year old दिव्यम सिंह, एंड माई डॉटर दिव्यांशी सिंह, शी इज़ 13 year old in 8th standard। और अपने सारे टीचर्स को देख के मुझे बहुत खुशी है और आज मैं उनकी क्लासेस भी याद कर रही थी। मुझे लग रहा था एज अ टीचर मुझे भी अब मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नाउ आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो। ज्योति सी मैम और SP सिंह सर, CB शुक्ला सर, क्या क्लासेस होती थी वो, मतलब हम लोग मतलब आप नोट्स दिमाग में छप जाते थे। थैंक्स अ लॉट। मैं डॉक्टर सुनील कुमार राव 3 सितंबर 1999 में इस प्रांगण में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया था। मेरे साथ मेरा बेटा और मेरी पत्नी है। Myself Fatin Rao, myself Dr. Khushbu। मैं थोड़ा सा संपूर्ण याद करना चाहता हूँ कि जब मैं 3 सितंबर को यहाँ पे ज्वाइन किया, क्लासेस हमारी 1 सितंबर से शुरू हो गई थी। मुझे मेरा रोल नंबर नहीं पता था और नायक सर हमेशा रोल नंबर से अटेंडेंस लेते थे, नाम कभी नहीं लेते थे। तो श्रीश और अखिलेश बैठे हैं, इसलिए मुझे कंफ्यूज किया, तेरा 32 33 32 33। तो मैंने दोनों में खड़े होकर अटेंडेंस दो पहले दिन क्लास में। और नायक सर ने देखा, बोला स्टैंड अप, पीछे जाके खड़े हो जाए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उन्होंने प्रश्न पूछा और हाथ खड़ा करने के लिए बोला कि तुम जो लोग खड़े थे, जिसको आंसर आता वो हाथ खड़ा करे। मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने आंसर किया। सर ने बोला आओ आप बैठ जाओ। ये महत्व होता है टीचर का हमारे लाइफ में कि वो हमें कैसे सिखाता है कि किस स्ट्रिक्टनेस के साथ हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम वापस आ सकते हो अपनी जगह पे, पोजीशन पे। सर उन सब चीज़ों के लिए जो आप लोगों ने हमें दिया है, उसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों का सर से धन्यवाद करता हूँ। मैं इसी 25 साल की जर्नी मेरी रीवा से शुरू हुई। MBBS मैंने यहीं से किया, MD मैंने यहीं से किया पीडियाट्रिक्स में। मैं फैकल्टी भी यहीं पे रहा 8 साल। फिर यहाँ से मैं बनारस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गया, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन जो अनुभव यहाँ का था सर का, SP सिंह सर का, मैडम का, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का, वो अनुभव मुझे इतना सक्षम बनाया वहाँ पे कि नई चीज़ों की शुरुआत कर पाया है। इसलिए फिर सर मैं आपको इसीलिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में भी आप लोगों का आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि वैसे ही बना रहे, ताकि हम इस प्रांगण और इस मेडिकल कॉलेज को हर दृष्टि से, हर जगह पे, हर समय पे, हर स्थान पे नाम ऊंचा करते रहें। इस उम्मीद से सर मैं यहाँ पे आया। बहुत ही भावुक मूवमेंट हो जाता है कि जब आप यहाँ आते हैं। और अच्छी चीज़ रही जीवन में, हम चाहते क्या हैं? एकेडमिक कैरियर, अच्छा परिवार, बेटा, सारी चीज़ें रीवा ने मुझे दी। मेरा बेटा भी यहीं पे हुआ, शादी भी मेरी यहीं हुई और फैमिली भी कंप्लीट यहीं पे हुई। तो ये जो सौभाग्य है आपका कि आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं, जहाँ से आपने शुरुआत की अपनी मेडिकल करियर की, वहाँ पे पूरी कंप्लीट फैमिली दे दी मुझे। इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है? और सबसे अच्छी चीज़, हमें खुश रहने का साधन सिखाया। लाइफ का एम ही हैप्पीनेस है। वो चीज़ सर और मैडम से जो हमने सीखा, सर हम चाहेंगे कि वो निरंतर बना रहे हमारे जीवन काल में, वो बहुत ज़रूरी है। और खुशियाँ तो सर आज जो फीलिंग हो रही है सबको यहाँ पे देख के और सबका आशीर्वाद लेके, मतलब वो फीलिंग लाइफ टाइम। पुरानी यादों में 2-3 ऐसी यादें हैं जो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में घुसते ही मैं चंद्रजग मैम की क्लास में गया और 2-3 दिन बाद मैडम ने मुझे डांट करके फटकार के क्लास से बाहर निकाल दिया।
और बोला तुम एक सप्ताह क्लास में मत घुसना। मैं क्लास के बाहर खड़ा रहता था, मैम के पास हर क्लास के बाद जाता था, मैम गलती बोलने के लिए शब्द बहुत थे, लेकिन जहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे शब्द खत्म हो गए। जब 25th हमने मीट के लिए मैसेज डाला तो बुलाऊंगी मंच पे डॉक्टर अभिषेक जैन और डॉक्टर शमा जैन। आज इस कॉलेज और इस तरह हो गया कि हम अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकते। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ होशंगाबाद में। सर मैं एज ए एस्थेटिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ होशंगाबाद में। सर मुझे तो आज भी ऐसा कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें एग्ज़ाम का वाइवा देने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। और सर इस कॉलेज से मैंने MBBS PG भी मेरा यहीं का है और मुझे लाइफ पार्टनर भी इसी कॉलेज में दिया है। मैं 99 में जब अपने डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, वहाँ एक छोटा सा गाँव है उस गाँव से जब मैं पहली बार यहाँ आया रीवा में, तो पहली बार सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का 99 में सिलेक्शन होने के बाद जब मैं यहाँ कॉलेज में आया तो मेरे ऊपर विशेष रूप से नायक सर, रजक मैडम सर, शुक्ला सर, गीता मैडम और सभी टीचरों से बहुत ज़्यादा मुझ पर आशीर्वाद रहा। 8 में उसके बाद मैंने मेरी नेफ्रोलॉजी DLD 2013 में की। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में नेफ्रोलॉजिस्ट में ट्रांसप्लांटेशन के तौर पे काम करता हूँ। मेरी वाइफ डेंटिस्ट है जो बंसल हॉस्पिटल में मेरे साथ है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 10 साल का, छोटी बेटी 6 years की। मैं डॉक्टर आलोक सुल्तानिया, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। बिलासपुर और रायपुर दोनों जगह क्लिनिक में 2 जगह प्रैक्टिस करता हूँ। एक जगह 2 दिन बैठता हूँ, बाकी बिलासपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। 2004 से जब हम यहाँ से गए, इसके बाद कभी रीवा आने का मौका नहीं लगा। मतलब ऐसा हुआ कि एक बार प्लान बनाया, मैं फिर वहीं पा रहे थे प्रोग्राम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ इस कॉलेज प्रांगण को, जिसने जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, आज आप सभी लोगों के आशीर्वाद से बैतूल जिला है, MP में ही बैतूल जिले में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पूरी फैमिली डॉक्टर ही है। वहाँ अभी हम लोगों का 50 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम छोटा सा एक आदिवासी जिला है जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सकें। यादें तो सबने बताई, सबके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और लगभग समान अनुभव हैं। कुछ चीज़ें इंदुलकर सर से बोलना चाहूँगा। पर्टिकुलर सर, आपसे बहुत सीखा प्रैक्टिस के लिए। जो पेशेंट्स आपने हैं, इतने बिजी शेड्यूल में इतने मरीजों को देखने के बाद आपके पास कोई भी स्टूडेंट कभी भी पहुंचता था, आपने उतने ही प्यार से उसे देखा, कभी डांट के नहीं भगाया। ये चीज़ मैं आपसे सीखा हूँ और अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करने के प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा चरण स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। 25 साल बाद वापस मिलके, मैं तो उसके बाद अभी वापस रिटर्न हुआ हूँ। इसके बीच में मुझे कभी मौका नहीं मिला आने का। यहाँ से जाने के बाद जो टीचर्स है और जो भी चीज़ें सीखी थी, जो भी चीज़ उन्होंने हमें बताई थी, वो हमारी प्रैक्टिस में उन्होंने जो चीज़ें थी वो आज भी हमारे काम आती है। यहाँ से उसका मेरी लाइफ में भी बहुत महत्व है। मैं डॉक्टर आतेकर, मैंने रीवा से MBBS किया, MS किया मैंने ग्वालियर से। अभी मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ, मैं हॉस्पिटल चल। थैंक यू। My family member has 4 members. My wife, Dr. Hello, good evening to every seniors, doctors, consultant, respected sirs. मुझे ये रियूनियन गैदरिंग में आके बहुत अच्छा लगा कि अपने हस्बैंड के और उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स से मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक अपने कॉलेज की रियूनियन याद करते हैं और ये गैदरिंग जो है ममता खास करके जो ऑर्गेनाइज मैं ऋषि लीलाधर पटेल, अभी यहाँ से MBBS के बाद मैंने PG इंदौर से किया है और सीनियर रेसिडेंसी डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल से कंप्लीट किया।
अभी मैं एज ए CDVS एनेस्थेटिस्ट वर्क कर रहा हूँ गोकुलदास हॉस्पिटल में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्पेशली थैंक्स टू महिला मैनेजमेंट और सीरीज उन्होंने बहुत हेल्प की इस बहुत सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरे को लगता है दिस इज अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। फर्स्ट आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अनुभा श्रीवास्तव, लाइक द फोटो रिवील। अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन इलाहाबाद in Women Medical College Prayagraj and as a professor in Department of Medicine. और लुका सर से तो और बघेल सर से तो रेगुलर उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। लास्ट टाइम व्हेन आई केम इट वाज द फेलिसिटेशन सेरेमनी, द कंवोकेशन सेरेमनी in 2017. Then I've been coming as an examiner in medicine. पर आज अलग ही लग रहा है, लग रहा है running my own lab, Vivaran Diagnostic in Bandra, and my husband is मैं डॉक्टर दिपेश, मैं मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मैं और मेरी वाइफ दोनों फिजिशियन हैं। हम लोग का 70 बेडेड हॉस्पिटल है, बस्तर के एक जिला कांकेर है, वहाँ एकदम गोल नक्सल एरिया है पाखंजूर करके, वो महाराष्ट्र से एकदम जुड़ा हुआ है और हम लोग वहाँ पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके कि मैं आप सब लोगों से आज मिल चुका, देख लिया सबको। थैंक यू। From Max Hospital, Delhi, and I was consulted there. Then I moved back to Riva, and I started my own hospital, Minerva Medicity, working as a cardiologist there. I think undergraduate college is always very close to your heart because you step in this field from there only. What I remember from here is the classroom teaching and bedside teaching, which is very marvelous here, and I really learn a lot from here. Thank you. So गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाग पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदी। हेलो, हाँ बोलो। आप लोग गाइड करते गए, हम आगे बढ़ते गए। MBBS के बाद मैंने महात्मा MGMMC इंदौर से PG करी गाइनी में, फिर रॉयल कॉलेज लंदन से MRCOG कंप्लीट किया, उसके बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से रोबोटिक्स में फेलोशिप करी एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, माय husband Dr. Ashish Jain and my son Shubh, and thank you so much for coming and celebrating this occasion. वो जो टीचर्स आप लोग जो पर्सनल अटेंशन देते थे सब बच्चों के, ऐसा मैंने कहीं भी किसी भी कॉलेज में नहीं देखा, उसके लिए थैंक्स टू ऑल। और आज मैं जो पुरानी यादें हैं उसके साथ एक नई याद और है मेरे साथ में। आज मेरा बर्थडे है और ऐसा आशीर्वाद मिलता है, तो दोस्तों का प्यार मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। A very happy birthday to you, sir, on behalf of our dearest audience. Moving ahead, inviting Dr. Abhishek Tiwari ji on stage. मिलकर बहुत ही अच्छी फीलिंग है जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कॉलेज टाइम में हमने सारा मार्क कर रखा था, हॉस्टल में था, अगर लड़ाई हुई है तो सीवी शुक्ला सर के पास पहुंच जाते थे, तो वो फोन करते थे पुलिस स्टेशन, बीमार हुए तो बघेल और अंजुकर सर के पास पहुंच जाते थे, और इसी तरह से हमारा सब फिक्स था और बड़ा अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। और जब यहाँ से निकल गए तब पता चला कि हमने इस इंस्टीट्यूट से इतना कुछ सीखा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, लाइफ के बारे में भी, जो हमें अभी तक काम आ रहा है। तो ये मेरा रीवा का एक तजुर्बा। मैं अदरवाइज दिल्ली में हूँ, अपोलो हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। आई वर्क एज ए थोरेकोस्कोपिक रोबोटिक सर्जन doing bariatric and minimal access surgeries also. So basically this is what I am doing. Other than that, as a contribution in India, every 22nd food is getting affected because of diabetes. So for that purpose I started a center which is known as Advanced Diabetic Food and Drink Center, जहाँ पर अभी हम लोग सोशल कॉज के लिए भी काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे हमारे पास काफ़ी स्पेशलिटीज के पेशेंट उसमें भी आते हैं, जिसमें एक टीम है जो उसको देखती है एक्सपर्ट्स की। बस यही और ये मेरी फैमिली है। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून माय नॉन रेस्पेक्टेड टीचर्स। मेरे पहले जितने भी मेरे
के साथी लोग आए, सबने गुरु की महिमा के बारे में बताया और सभी जानते भी हैं कि बिना गुरु के जीवन में कभी किसी का कुछ भला होने वाला है नहीं। और MBBS एक ऐसी स्टेज होती है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो उसका एक बेस निर्धारित करता है। अगर आपने MBBS में अच्छे से पढ़ा है या अपना एक अनुशासन में भी रह के अगर आपने उस चीज़ को कैरी किया है, भले ही आपने टॉप न भी किया हो, तो भी आपके आने वाला टाइम आपका डेफिनेटली ब्राइट रहेगा। मैं डॉक्टर रवि श्रीवास्तव हूँ। मैंने ग्रेजुएट SS मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया था और उसके बाद एनेस्थीसिया में मैंने MDM से MD किया है और वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विदिशा में एज ए एनेस्थेटिस्ट वर्क कर रहा हूँ। बाकी सर आप सभी का आशीर्वाद पहले भी था, आगे भी बना रहे, यही अपेक्षा है। थैंक यू। कहाँ गया